नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 6 के एनसीईआरटी बुक 12th मैथमेटिक्स क्लास की एक्सरसाइज 6.5 इसमें फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के बारे में आपको बताएंगे। इसके पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक और जितने भी सूत्र दे रखे हैं इसके उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, हमारे पास उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए जैसे कोई भी अगर उच्चिष्ट का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू और यानी सबसे उच्च मान, और निम्निष्ट होता है सबसे निम्न मान। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट पर सबसे पहले मैं उच्चिष्ट मान या उच्चिष्ट बिंदु के बारे में बता रहा हूँ। यदि कोई भी फलन निश्चित अंतराल में लगातार वृद्धिशील होता है तथा एक हाईएस्ट बिंदु पर जाकर उसकी वैल्यू जो बढ़ना बंद हो जाती हैं और उसके बाद वह नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है, उसका मान कम होना शुरू हो जाता है, तो वो जो हाईएस्ट बिंदु हो कहलाता है वो उसका उच्चिष्ट बिंदु कहलाता है। जैसे हमने देखिए ग्राफ में दर्शाया गया है, ये ग्राफ दिया गया है। एक ए से लेकर अगर चलते हैं हम तो ऊपर बढ़ते चले जाते हैं और बी तक पहुँचते हैं, ये इसका उच्चिष्ट पॉइंट है बी। उसके बाद बी पर पहुंचने के बाद इसकी वैल्यू घटती चली जाती है और फिर घटते चली जाती है। उसके बाद लास्ट में सबसे निम्निष्ट पॉइंट पे जब पहुंचने के बाद फिर दोबारा बढ़ने शुरू हो जाती है। तो जो हाईएस्ट बिंदु हैं जैसे डी है, बी है और डी है, इस बिंदु को हम उच्चिष्ट बिंदु कहते हैं। और इन बिंदुओं पर जो उसका फलन का या फंक्शन का मान होता है वो उच्चिष्ट मान कहलाता है। ग्राफ में मैंने अभी बताया है बी और डी जैसे बिंदु हैं, ये उच्चिष्ट बिंदु कहलाते हैं। और जैसे हम उच्चिष्ट बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें फलन के मान में वृद्धि होती चली जाती है। तब एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि डिफरेंशियल जो होता है उस फंक्शन का, उस पर वैल्यू बढ़ती चली जाती है, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर उसके बाद उच्चिष्ट बिंदु के बाद घटना शुरू हो जाता है, तो जो एफ डैश की वैल्यू जब घटना शुरू हो जाता है उच्चिष्ट बिंदु के बाद, तो उसके वैल्यू कम होती चली जाती है, तो एफ डैश की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से ये उच्चिष्ट और एफ डैश एक्स की वैल्यू कम होती चली जाती है, तो ये निम्निष्ट बिंदु पॉइंट कहलाता है। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू हैं इनकी निम्निष्ट बिंदु होता है ये। उसके बाद निम्निष्ट बिंदु यदि हमें देखना है, जैसे ए बी से हम नीचे चले और नीचे चलते चलते सी पॉइंट पर आ गए, इसके बाद अगर हम इसके बाद इसका वैल्यू कम नहीं होगी इससे ज़्यादा, तो ये सी पॉइंट या इस तरह से फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो सी और पी जैसे पॉइंट होते हैं, ये हमारे पास निम्निष्ट पॉइंट कहलाएंगे। और निम्निष्ट पॉइंट में इसका उल्टा होता है, जैसे हमारे पास उच्चिष्ट बिंदु में पहले बढ़ती जाती है वैल्यू, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सी में उल्टा होता है, जैसे हमारे पास पहले अगर बढ़ती चली जाती है, तो इसमें देखिए हमारे पास एक निम्निष्ट पॉइंट पाने के बाद वैल्यू कम होना बंद हो जाती है, फिर बढ़ती चली जाती है। तो निम्निष्ट बिंदु से पहले फलन ह्रासशील होता है, यानी कि फंक्शन का मान घटता है पहले, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। और निम्निष्ट बिंदु के बाद बढ़नी वैल्यू शुरू हो जाती है, तो फलन में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती चली जाती हैं। उसी तरह से देखिए हमारे पास उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु ज्ञात करने के जो प्रतिबंध हैं यानी कि रूल्स हैं, इसके लिए हमारे पास देखिए फलन y = एफ एक्स के बिंदु x पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट होने के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध होते हैं। तो जैसे हमारे पास प्रतिबंध ये है, जैसे कोई भी फंक्शन है जो उच्चिष्ट बिंदु या निम्निष्ट बिंदु पर जो रेखाएं होती हैं वे एक्स एक्स के समांतर हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी ग्राफ में बताया है, ये ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ है, तो जो बी और डी है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी एक्स एक्स से समांतर हो जाएगी, और निम्निष्ट पॉइंट उस पर भी एक्स एक्स से समांतर हो जाती है। तो पहला जो प्रतिबंध ये है, जो भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट पे
खींच पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो एक्स एक्सिस समांतर होती है, तब उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए dy/dx या f'(x) की वैल्यू जो है 0 के बराबर होगी। किसी भी पॉइंट पर ले लें, मान लीजिए यदि हमारे पास x = a है, तो इस पर फिर दोबारा से उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए हम दोबारा से डिफरेंशियल करते हैं और उसकी वैल्यू देखते हैं। f'(x) जब यदि हम 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू कुछ आएंगी, और जितनी भी आए हमारे पास 2 पावर में इक्वेशन बनती है तो 2 वैल्यू आएंगी, 3 पावर में इक्वेशन बनती है तो 3 वैल्यू आएंगी जब x की वैल्यू निकालेंगे। तो यदि हमारे पास, तो उसके उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए इसका फंक्शन का दोबारा डिफरेंशियल करते हैं, और यदि x = मान लीजिए a आता है, इस पर d²y/dx², यानी ये डबल डिफरेंशियल यदि निगेटिव आता है तब x = a पर फंक्शन यानी फलन का मान जो है उच्चिष्ट होगा, निगेटिव होने पर उच्चिष्ट होगा और पॉजिटिव होने पर निम्निष्ट होगा। और यदि ये 0 के बराबर आ जाता है d²y/dx², और इसके साथ साथ d⁻³ = 0 के बराबर हो, तब फलन न तो उच्चिष्ट होगा और न निम्निष्ट होगा। इससे और आगे भी है ये प्रक्रिया, अगर ये भी नहीं लागू होता, मान लीजिए यहाँ पर d⁻³ 0 के बराबर आ जाती है, तो फिर हम चौथी बार डिफरेंशियल करते हैं और उसमें जो है उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए फिर यही प्रक्रिया बनाते हैं। नेगेटिव आती है तो उच्चिष्ट और पॉजिटिव आती है तो निम्निष्ट। यह इसके प्रतिबंध है। निरपेक्ष मान निकालने के लिए देखिए, निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष न्यूनतम मान निकालने के लिए किसी फंक्शन के लिए यह दिए गए अंतराल, जो भी अंतराल दे रखा होगा फंक्शन का, जो x की वैल्यू दे रखी होंगी, लिमिट दे रखी होंगी, तो फंक्शन के वे सभी मान ज्ञात करते हैं जो उस अंतराल पे जहाँ f'(x) = 0 हो, यानी कि f'(x) = 0 पर f'(x) = 0 हो या f अवकलनीय नहीं हो, तब उस पर जो है f'(x) के सारे मान यानी कि x के सारी वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद f'(x) = 0 से प्राप्त मानों के अंतराल में अंत्य बिंदु पर फलन f के मानों की गणना करते हैं, यानी कि x के मानों की वैल्यू निकालते हैं जो न्यूनतम और उच्चतम बिंदु होते हैं, उन पर f(x) के मानों की गणना करते हैं। फलन f(x) के सभी मानों में उच्चतम मान को निरपेक्ष उच्चतम मान कहा जाता है और न्यूनतम मान को निरपेक्ष न्यूनतम मान कहा जाता है। तो देखिए, इन पे जो है उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए मैंने अभी बताई है डिटेल, ये इन रूल्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके एक्सरसाइज के सवाल हैं 6.5 एक्सरसाइज के। इसके कुछ सवाल मैं करा रहा हूँ आपको। पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 10 तक कराएंगे हम आपको, उसके बाद अगली वीडियो में कराएंगे। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट है, f(x) = sin x - cos x, और इसकी जो लिमिट दे रखी है पॉइंट के x की वैल्यू की 0 से 2π तक के मध्य निकालने में उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम, ये फंक्शन हो गया ये f(x) = इसका आंसर निकालने के लिए f(x) = है sin x - cos x, ये है। और इसकी वैल्यू जो है, इसको चाहे तो हम पाई के बराबर भी लिख सकते हैं कभी कभी, और इसकी जो वैल्यू है 0 (2x) 2π, ये मान है। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो f'(x) sin x की वैल्यू हो जाएगी cos x, और cos x की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin x। उसके बाद जो हमारे पास रूल्स हैं इसके यहाँ पे लिख देंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए f'(x) की वैल्यू 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि cos x + sin x = 0, या sin x = माइनस के cos x, या tan x = माइनस के 1। और इसकी वैल्यू जो होती है, तब x की मान जो होंगे हमारे पास, x की वैल्यू जो हो जाएगी, एक तो 3π/4 हो जाएगी मान, और एक 7π/4, यानी कि x के मान जो हमें 0 से लेकर 2π के बीच में लेने हैं। इससे ना तो ज़्यादा लेने हैं ना कम लेने हैं। x की वैल्यू tan x की वैल्यू -1 हो गई, 1 की वैल्यू -1 या तो 3π/4 में होगा,
या 7π/4 के लिए होगा। तो हमारे पास x के 2 मान आ चुके हैं, जो ये x के मान दे रखे हैं 0 से 2π के बीच में, 3π/4 और 7π/4। इस पर उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकालने हैं हमें इन पॉइंटों पे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम डबल डिफरेंशियल कर देंगे इसका, f′x या d²y/dx²। इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए हमारे पास f′x की वैल्यू cos x प्लस sin x। तो cos x की वैल्यू तो हो जाएगी माइनस की sin x और प्लस sin x की हो जाएगी cos x। ये वैल्यू हो गई। इसमें x की वैल्यू रखेंगे, x = 3π/4 पर f′x या d²y/dx इसका माइनस साइन 3π/4 ये और प्लस cos 3π/4 ये। इसकी वैल्यू हो गई माइनस का 1/√2 ये और प्लस माइनस 1/√2 ये। तो इसका मान जो हो गया माइनस के 2/√2 या माइनस के √2, यानी ये निगेटिव मान। इसलिए x = 3π/4 पर f(x) जो होगा उच्चिष्ट होगा। और यदि उच्चिष्ट मान निकालना हो तो उच्चिष्ट मान हो जाएगा इसका। हम सीधे सीधे उच्चिष्ट मान निकालने के लिए जो फंक्शन दे रखा है हम उसमें मान डालते हैं। f(x) = जो हो जाएगा sin 3π/4 माइनस cos 3π/4 = 1/√2 ये और माइनस 1/√2 ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2/√2 या √2। ये उच्चिष्ट मान होगा इसका। इसी प्रकार x = 7π/4 पर f′x, इसमें वैल्यू रखें तो माइनस के sin 7π/4 और प्लस cos 7π/4। इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका मान होगा माइनस 1/√2 और प्लस के 1/√2 ये, यानी कि 2/√2 और =√2। इसका मतलब ये हुआ, ये वैल्यू होगी पॉजिटिव मान हो गया। और पॉजिटिव मान पर इसलिए x = 7π/4 पर f(x) का मान निम्नलिखित होगा। और यदि निम्नलिखित मान निकालना चाहें तो निम्नलिखित मान होगा इसका f, चाहे तो 7π/4 रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी sin 7π/4 और माइनस cos 7π/4। इसकी वैल्यू रख देंगे तो माइनस के 1/√2 और माइनस 1/√2 ये। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के √2। इस तरह से उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकाल सकते हैं हम इनके। इसी प्रकार देखिए हमारे पास इससे अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये। f(x) = 2x - 1⁻² + 3 का उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी हम बिल्कुल सेम ऐसे ही करना हमें। f(x) या y = f(x), इस फंक्शन को रख देंगे। इसका आंसर होगा 2x - 1² + 3। इसका स्क्वायर खोल सकते हैं चाहे तो y की वैल्यू हो जाएगी 4x² - 4x + 4। ये y का मान होगा। इसका dy/dx निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 8x और -4 बचेगा। उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान के लिए उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान के लिए dy/dx = 0, यानी कि 8x - 4 = 0। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ गया। पुनः अवकलन करने पर d²y/dx², इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 और x = 1/2 पर d²y/dx²।
इज इक्वल टू 80 रहेगा, यानी कि पॉजिटिव मान। इसलिए x इज इक्वल टू 1/2 पर फलन का मान पॉजिटिव है, तो ये होगा निम्नलिखित होगा। और अगर निम्नलिखित मान निकालना चाहें तो निम्नलिखित मान होगा इसका, निम्नलिखित मान f1/2 या fx की वैल्यू हो जाएगी 2 × 1/2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो इससे ये कैंसिल, 0 हो गया इज इक्वल टू 3। ये आंसर होगा इसका निम्नलिखित मान। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालने हमें क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए इसका आंसर होगा इसमें निरपेक्ष निकालने के लिए इसके लिए देखिए पहले तो फंक्शन लिख लेंगे f(x) इज इक्वल टू x - 1 की पावर 2 और प्लस 3। इसमें x का जो अंतराल दे रखा है -3 से 1 दिया हुआ है। उसके बाद इसका डिफरेंशियल कर देंगे f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू 2x - 1, ये वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान के लिए ये वैल्यू हो जाएगी f(x) या dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू 2x - 1 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 पर f1 वैल्यू हो जाएगी 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3 हो गया। और f(x) इज इक्वल टू 3 पर f-3, तो ये वैल्यू हो जाएगी -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19। इसलिए निरपेक्ष उच्चतम मान इज इक्वल टू 19 और निरपेक्ष निम्नतम मान इज इक्वल टू 3। इस तरह से हम निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकाल सकते हैं। बाकी सवाल इसके जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक करके देखना। अगले सवाल हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।